फैसलाबाद में तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट रिजल्ट जारी कर दिया है। 1,04,001 तलबा में से 90,556 उम्मीदवार कामयाब हुए। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट में कोई पोजीशन नहीं दी। सिटी 41 ने सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले तलबा का पता लगा लिया है। पंजाब कॉलेज जड़ावाला रोड के तालिब इल्म मोहम्मद अरहम इकबाल ने सबसे ज्यादा 1075 नंबर हासिल किए। जनाब कॉलेज जंग की ज़हरा बतूल ने दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 1073 नंबर हासिल किए। नेशनल कॉलेज टोबा टेक सिंह की तालिबा आयशा खालिद 1068 नंबर हासिल करके तीसरे नंबर पर रहे। आपको बताते चले, फैसलाबाद में तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट रिजल्ट जारी कर दिया। 1,04,001 तलबा में से 90,556 उम्मीदवार कामयाब हुए। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट में कोई पोजीशन नहीं दी। सिटी 41 ने सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले तलबा का पता लगा लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, आज तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से इंटरमीडिएट नताइज का ऐलान किया। चूंकि कोरोना वायरस के पेश नजर सेकेंड ईयर के इम्तहान नहीं लिए गए थे, इसलिए जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें किसी पोजीशन होल्डर के नाम का ऐलान नहीं किया। लेकिन सिटी सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले जो तलबा हैं उनको सामने लेकर आया है तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं आज के इंटरमीडिएट रिजल्ट में। जड़ावाला रोड पर निजी कॉलेज है, उसके तालिब इल्म मोहम्मद अरहम इकबाल ने 1075 नंबर हैं, जो कि इंटरमीडिएट में जो रिजल्ट आज जारी किया गया है उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स है। इसके अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर हाईएस्ट अचीवर जो है जनाब कॉलेज जंग से ज़हरा बतूल हैं, जिसने 1073 नंबर हासिल किए हैं और ये सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने पर दूसरे नंबर पर हैं। जबकि नेशनल कॉलेज टोबा टेक सिंह की तालिबा आयशा खालिद तीसरे नंबर पर रही हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले जो तलबा हैं उनमें तीसरी पोजीशन हासिल की है 1068 नंबरों के साथ। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से ना तो कोई तकरीब मुनक्किद की गई, नहीं पोजीशन का ऐलान किया गया, लेकिन जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें 1,04,000 तलबा में 90,556 तलबा कामयाब हुए और जो कामयाबी का तनासुब था वो 87.07% रहा। लेकिन तालीमी बोर्ड की तरफ से तो पोजीशन नहीं दी गई, लेकिन सिटी 41 जो है वो सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को सामने लेकर आया है, जिसमें निजी कॉलेज फैसलाबाद से जिनका ताल्लुक है मोहम्मद अरहम, वो 1075 नंबर के साथ पहले नंबर पर हैं। जंग की तालिबा ज़हरा बतूल जो है वो 1073 के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि टोबा टेक की तालिबा आयशा खालिद जो है वो 1068 नंबर के साथ तीसरे नंबर पर हैं। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, तफसीलात से आगाह करने के लिए। जड़ावाला रोड पर वाक़ इस्लामपुरा बिजली घर के इलाका मकीनों के सीवरेज मसाइल हल ना हो सके। इस्लामपुरा में घर की बुनियादों में सीवरेज का पानी भरने से घर की छत गिर गई। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया आंखें मूंदे हुए ख्वाबे गफलत में मगन है। आपको बताते चलें, जड़ावाला रोड पर वाक़या इस्लामपुरा बिजली के घर इलाका मकीनों के सीवरेज के मसाइल हल ना हो सके। इस्लामपुरा में घर की बुनियादों में सीवरेज का पानी भरने से घर की छत गिर गई। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया आंखें मूंदे ख्वाबे गफलत में मगन हो गए। इसी हवाले से बात करेंगे। आपको बताएं कि मुतल्लिका इदारों के हवाले से जहां पर कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा, फैसलाबाद इस्लामपुरा बिजली घर के इलाका मकीनों के घर में वहां पर सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से छतें गिर गई। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अली रजा। जी अली रजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जड़ावाला का इलाका इस्लामपुरा है, जहाँ पे सीवरेज का निज़ाम इतना धर्म भरम हो चुका है कि घरों के अंदर पानी जाने के बायस जो है वो दरारें पड़ गई हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक घर की छत गिरी है, जो नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो बच्चे थे और वो बड़े थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचा के घर से बाहर निकले हैं। दीवारें कमजोर होने के बायस जो है वो छत गिरी, जिसके बायस जो है वो इलाका मकीन में खौफ फैल गया है। उनको अपने घरों से निकल के वो बाहर आ चुके हैं, दरारें पड़ चुकी हैं पूरे इलाके में। सीवरेज का इतना बड़ा निजाम है, यहाँ पे धर्म भरम हो चुका है, लाइन जो है वो खत्म हो चुकी है। यहाँ पे इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका इस सवाल से क्या कहना है। घर की छत गिरी है, आपकी सीवरेज का निजाम बिल्कुल धर्म भरम, क्या कहेंगे? वासा की जानब से कोई नहीं यहाँ पे आया? वासा की जानब से सिर्फ आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, ठीक है, पानी डाउन करते हैं, फिर तीसरे दिन यही चीज़ होती है। हर तीसरे दिन इसी तरह का ड्रामा लगता है, इसी तरह पानी बाहर आता है। पानी की वजह से हमारे घर के अंदर पानी दाखिल हुआ, जिसकी वजह से ये इसकी जो छत गिर गई। छत गिरने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ हमारा, ठीक है। 2 साल हो गए, 2.25 साल इस हुकूमत को आए हुए, अभी तक कोई बंदा यहाँ पे आया ही नहीं। तस्वीरें लेते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, इससे काम नहीं चलता। यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो पाइपों की बड़ी थी, जहाँ जबकि पाइप यहाँ पे छोटे डाले गए हैं,
जिसकी वजह से ये नुकसान। अभी आपके घर की छत गिरी तो सब घर से बाहर से कितनी मुश्किल से जान बचाई आप लोगों ने? ये हमें कुछ अपनी मदद अपने तहत करना पड़ा, ठीक है, जिसकी वजह से जो कुछ बंदे थे वो अंदर चले गए, ठीक है, उनको हमने सामान साइड पे करके बाहर निकाला है और अल्लाह का शुक्र है कि जान तो बच गई है, मगर बकाया जो नुकसान था वो हो चुका है। जी बिल्कुल, नुकसान हो चुका है। सीवरेज के जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। फैसलाबाद में यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी मौजूद है जिनकी घर की दीवारें जो है वो दरार पड़ गए हैं, वो घर से बाहर आ चुके हैं। तमाम लोग उनसे बात करते हैं। सर, आपके घरों की दीवारें भी गिरने वाली हैं, यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बहुत मुश्किल है, क्या कहेंगे इस पे आप? ਇਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮਕਾਨ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪ ਫਟ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਮਹੱਲਾ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। जी बिल्कुल, पूरा इलाका मकीन परेशान है और उनका यही कहना है कि सीवरेज का जो हल है वो जल्द किया जाए, क्योंकि पूरी गलियों में, जैसे मैं एंटर हुआ इस इलाके में इस्लामपुरा में, तो तमाम जो गलियां थी वहां पे सीवरेज का जो गटर थे, यहाँ तो उनके ढक्कन नहीं थे, यहाँ तो सीवरेज का पानी कीचड़ इतना ज्यादा था कि गाड़ी वहां से गुजरना मुश्किल हुई। यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, कितना मुश्किल होता है, सीवरेज का पानी, गटर के ढक्कन नहीं है, कितनी मुश्किलात होती है यहाँ पे इलाका मकीन? अस्सलाम वालेकुम सर, ये तकरीबन कोई 1 साल 6 महीने हो गए हैं जिसमें हम देख रहे हैं, ये जब से सूरज लाइन पड़ी है उस वक़्त की ये हमारे मकान इधर की साइड भी इधर की साइड दोनों साइडें जो हैं वो सब कमज़ोर हो चुकी हैं, मकान गिर रहे हैं। ये साथ अब दिखाना चाहता हूँ आपको, ये भी देखो, ये सामने है, सारे मकान गिर रहे हैं और हमारे मकान जो है इनको बहुत। आपने मुतलका अदारों में दरख्वास्तें या कोई ऐसी एप्लीकेशन दी? हम जब भी जो देते हैं वो गाड़ी वाले आते हैं, गाड़ी 10 मिनट लगाते हैं, पानी ऊपर से बस चला देते हैं, गार सारी नीचे की नीचे है, दबी हुई है सारी। इसी तरह पाइप भी छोटे डाले हुए हैं, बड़े पाइप ही नहीं है, पानी का मसला है सारा, पानी बाइक मार जाता है मकानों के ऊपर। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो पानी है वो बाहर आ जाता है, मस्जिदों के अंदर जो है वहाँ भी पानी चला जाता है, जिसकी बायस जो है दीवारें कमज़ोर हो चुकी हैं। उसके बाद मकान की छत जो है वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे गिरी है और इनका ये कहना है कि जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो घर का माल और सामान था वो टूट फूट का शिकार हुआ है। इसके अलावा जो पूरे इलाके में इस्लामपुरा की जो जितनी भी गलियां हैं वो तमाम गलियों में ना तो गटर में के ढक्कन कम है और यहाँ पे कीचड़ और सीवरेज का पानी जो है वो गलियों में मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस वक्त इस्लामपुरा में एक मकान की छत गिर गई, पानी घरों में दाखिल होने लगा, सीवरेज का कोई जो है वो इंतजाम दिखाई नहीं दे रहा। इसके हवाले से आज इंतजामिया भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही, इलाका मकीन परेशानी से दोचार हैं और इस हवाले से उनका यही कहना है कि कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। जब भी आते हैं लेकिन इसके बावजूद इसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा। शाम ढलते ही चिन्योट दरियाए चनाब पुल तारीकी में डूब गया। सोलर लाइट्स और बैटरियों के मुबैना चोरी होने का इंकशाफ, सैर व तफरीह के लिए आने वाले शहरी अंधेरे से खाइफ, तो हादसात में भी इजाफा होने लगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बाबर मुनीर। जी बाबर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, ज़िले इंतजामिया चिन्योट की गफलत की वजह से शाम ढलते ही जो चिन्योट का दरिया चनाब का पुल है वो तारीकी में डूब जाता है। यहाँ पर जो है वो लाइट्स जो लगाई गई हैं उन्हें मुबैना तौर पर जो है वो यहाँ से चोर जो है वो ले उड़े हैं, बैटरियों जो है वो चोर ले उड़े हैं। वहीं पर शाम ढलते ही ये पुराना पुल जो है वो तारीकी में डूब जाता है, जिससे जो है वो शहरियों में खौफ जो है वो पाया जा रहा है। और इस सिलसिले में देखा गया है कि शाम ढलते ही शहरियों की जानिब से दरिया चनाब का रुख जो है वो किया जाता है, जिस वजह से तारीकी की वजह से रोड पर ट्रैफिक हादसा जो है वो जन्म ले रहे हैं। वहीं पर जो शहरी हैं उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सोलर लाइट्स लगाई गई थी आखिर क्या वजह बनी, यहाँ पर उन्हें चोर जो हैं वो ले उड़े हैं तब, या इसके बावजूद जो है वो यहाँ पर ज़िले इंतजामिया की जानिब से वहाँ पर सोलर लाइट्स जो हैं वो नहीं लगाई गई हैं, बैटरियाँ जो हैं वो चोर ले उड़े हैं मुबैना तौर पर। इसके साथ साथ ये तमाम जो जगह है वो वीराने का मंजर जो है वो पेश कर रही है। लाइट का मुनासिब बंदोबस्त ना होने की वजह से जो दूर नज़दीक से आने वाले जो यहाँ के जो शहरी हैं जिन्होंने सैर व तफरीह के लिए यहाँ पर आना होता है उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर रोड पर ट्रैफिक रवानी जो है वो मुतासर हो रही है, लाइट ना होने की वजह से हादसा जो है वो मामूल बन गए हैं। वहीं पर शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि सोलर लाइट्स जो है वो लगाई जाएँ, बैटरी जो है वो लगाई जाए, ताकि मुमकिन तौर पर शाम ढलते ही यहाँ पर जो है वो रौनक हो सके, लाइटें जो है वो जल सकें, ताकि जो आने वाले जो लोग हैं उन्हें मुश्किलात का सामना न कर। शुक्रिया बाबर मुनीर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला टोबा टेक सिंह का तंजीमी इजलास जिले सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर वहीद अकबर के सामने ओहदेदारान ने शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
آج ہی پاکستان تحریک انصاف ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کا تنظیمی اجلاس منعقد ہوا ہے اور اتوار کے روز پاکستان تحریک انصاف نارتھ ریجن کے جو صدر ہیں صداقت عباسی وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا وزٹ کریں گے اور یہاں کی جو تنظیم ہے ان کے عہدیداران سے ملاقات کریں گے. اس وقت اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام تحصیلوں کے جو صدور جنرل سیکرٹری وہ بھی موجود ہیں اور بلدیاتی جو انتخابات آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی لاحہ عمل طے کیا جا رہا ہے. اسی پر مزید بات کرتے ہیں. صداقت عباسی صاحب آ رہے ہیں آپ کے شہر میں, عہدیداران سے ملاقات بھی کریں گے, اس کے علاوہ ان کا کیا منشور ہے اس سارے یہاں کے وزٹ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کنابدو و یا کنستعین. سٹی 41 کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب یہاں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں صداقت عباسی صاحب ہمارے ریجن کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ آ رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ تنظیم سازی ہو رہی تھی پیر مال, گوجرا اور کمالیہ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کی, وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے. اسی سلسلے میں وہ یہاں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ ان کا اچھا استقبال کیا جائے گا اور پارٹی کے جو بھی معاملات ہیں وہ تنظیمی طور پر وہ ڈسکس کیے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے جو عہدیداران ہیں تحصیلوں کے, ان کے کچھ شکوے شکایتیں بھی ہیں, یہ کب ختم ہوں گی؟ انشاءاللہ جی یہ بہت جلدی صداقت عباسی صاحب آ رہے ہیں. اس کے بعد سیف اللہ نیازی صاحب باقاعدہ طور پہ ہمارا جو ہے حلف لے رہے ہیں. حلف کے بعد پورے اختیارات کارکنوں کو دے دیے جائیں گے اور انشاءاللہ بہت بہتر انداز میں پی ٹی آئی کام کرے گی. بالکل جی. پاکستان تحریک انصاف کے جو یہاں پہ عہدیداران تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں جو پارٹی کے دیرینہ کارکنان ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا کہ وہ جو بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے سکیں. اور اتوار کے روز صداقت عباسی یہاں پر آئیں گے اور یہاں پہ جو تنظیمی عہدیداران ہیں ان سے ملاقات کریں گے. بہت شکریہ وقار کمن, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں سال 2019-20 کے ایگزیکٹو کمیٹی کا آخری اجلاس منعقد. اہم اعلانات کیے گئے جس میں اسٹاف کی تنخواہوں میں اضافے سمیت نئے ممبران کی منظوری دی گئی. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیراز بٹ. جی شیراز, آگاہ کیجیے گا. فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں آج سال 2019-20 کی ایگزیکٹو کمیٹی کا آخری اجلاس منعقد ہوا ہے جس کو چیئر کر رہے تھے رانا سکندر اعظم جو کہ صدر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے. اس موقع پر نئی ممبرشپ کی اپروول دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ سٹاف کی سیلری انکریز کرنے کے حوالے سے اس میں باقاعدہ طور پر انکریمنٹ لگانے کے حوالے سے اپروول دی گئی اور تمام ایگزیکٹو ممبران کی کارکردگی کو سراہا گیا. اور ایگزیکٹو کمیٹی جس نے پرفارمنس دی ہے گزشتہ ایک سال بڑی اچھی کارکردگی دی, اس پر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر رانا سکندر اعظم نے ان کو سراہا ہے. اور جو کاغذات نامزدگی جمع کروائی جاتی ہے اس کے اوپر نامنل سی ایک فیس رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا جس کو اپروو کیا گیا ہاؤس میں. اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر رانا سکندر اعظم, سینئر نائب صدر ثاقب مجید اور نائب صدر بلال وحید اس اجلاس کو جو ہے چیئر کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو کمیٹی میں کاشف ضیاء اور رانا اکرام اللہ, بابر شہزاد اور عبداللہ قادری سمیت دیگر تمام ایگزیکٹو ممبران جو ہے وہ شریک تھے. آج کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں جس میں خصوصی طور پر سٹاف کی سیلری اور نئی ممبرشپ کی اپروول کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ ڈیسیجنز کیے گئے ہیں جس کو ہاؤس نے باقاعدہ طور پر اپروو کیا اور جو کہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے سٹاف کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے. بہت شکریہ شیراز بٹ, تفصیلات کر رہے تھے. جنگ میں لودھرا پاور پروجیکٹ کے تحت تکمیل پانے والے پروجیکٹس کا تعارفی سیمینار میں مشیر لائف سٹاک فیصل جھپوانا اور پارلیمانی سیکریٹری رانا شاہد احمد نے خصوصی شرکت کی. سیاسی اور انتظامی نمائندوں کی جانب سے ایل پی پی پروجیکٹ کو کامیابی سے مکمل ہونے پر مبارکباد دی گئی. تو اس وقت ان کے پاس یقیناً بے شمار آپشنز ہوں گی کیونکہ پاکستان میں یا اگر پنجاب کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو جھنگ جیسے اضلاع اور بھی ہیں جو ان کا کرائٹیریا ہوگا کہ ہم کس ڈسٹرکٹ میں جا کے اپنے پروجیکٹ کو سٹارٹ کریں, ان کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی اور ان کے پاس آپشنز بھی یقیناً جھنگ کے علاوہ اور بھی بے شمار ہوں گی. لیکن میں اس وقت کا بھی شکر گزار ہوں الحمدللہ اور ان افیشلز کا بھی مشکور ہوں جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جھنگ کی کچھ یونین کونسلز اور بہت سارے ہمارے ایسے لوگوں کو جو کہ ڈیزرو کرتے تھے, آپ نے ان کو باقاعدہ طور پہ ٹریننگز دی, آپ نے کووڈ 19 کے حوالے سے
एक प्रॉपर कैंपेन की और जो हालिया फ्लड है उसके इफेक्टिव्स को न सिर्फ उनको ऐसी इंफॉर्मेशन दी, उनको वे आउट्स बताए, बल्कि वहां पे माली तौर पे भी मुआवनत की और खास तौर पे काश्तकारों की जो आपने मुआवनत की। मैं जंग की तमाम इंतजामी अमूर के डिपार्टमेंट्स का भी मशकूर हूं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए जो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको एहसन तरीके से निपटाते हुए एक अच्छी कोऑर्डिनेशन की कि आज इस प्रोजेक्ट की टीम जो है आपकी तारीफ करते हुए फूले नहीं समा रही। और खास तौर पे मैं उन अहबाब का भी मशकूर हूं जो आज इस प्रोजेक्ट के हवाले से यूनियन काउंसिल के लेवल पे कम्युनिटी को लीड कर रहे थे, और न सिर्फ उन्होंने उस कम्युनिटी को लीड किया बल्कि आज इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के मरकजी सदर शाह ज़मान आलम तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इस वक्त आपको बताएं कि इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के मरकजी सदर शाह ज़मान आलम तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। उलझाए रखा, लेकिन जिसके साथ अल्लाह हो उसको कुछ भी नहीं हो सकता, उसने आगे ही बढ़ना होता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के ऊपर पहले IMF, तो फिर कोविड, तो सारी और भी कई चीज़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे खान साहब अब कहते हैं कि अब वक्त सिर्फ पाकिस्तान को ऊपर जाने का इंशाअल्लाह। और मेरी सिर्फ अपनी टीम से ये दरख्वास्त है, आज हम लोगों ने एक मीटिंग भी रखी है जिसके अंदर ये जो स्पोर्ट्समैन अभी आए हैं मैं उनको भी वेलकम कहता हूँ, थैंक यू कहता हूँ कि अपने प्रेशियस टाइम निकाल के वो स्पोर्ट्समैन आज यहाँ आए हैं, आर्टिस्ट आए हैं। अभी माइकल जैसे स्टेज पे वो मुझसे कह रहे थे काश कि मेरे बस में होता ब्रदर तो मैं इमीडिएटली जो अगर एक्शंस ले सकता होता तो ज़रूर ले लेता, लेकिन ये नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम लोग यही निशानदेही करने आए हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, बजाय कि हम आप लोगों को डिक्टेट करें, आप पे थोपा जाए। आप लोगों से राय लेने आए हैं कि हाउ कैन वी गो हैंड इन हैंड विद द गवर्नमेंट, हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म दिस इनटू अ नेशनल इंडस्ट्री जो कि यहाँ शुतर बेमुहार की तरह चल रही है, ना जिसका सर है ना पाँव है। अपना एक टैलेंट आता है, वो बेचारा खुद ही अपना नाम करता है, उसको ना गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई सपोर्ट होती है। और क्या क्राइटेरियाज हैं ये सितारा इम्तियाज़ और सितारे देने के, कई लोगों की हमारे पास शिकायतें आई हैं जो डिज़र्व करते थे उनको नहीं मिला। तो ये भी एक चीज़ जिस पे गौर करना है इंशाअल्लाह हम सब ने, और अपने बड़ों को गौर करवाना है कि ये सारी चीज़ों पे फ़ौरन से पहले इंशाअल्लाह एक्शन हों। मेरी रिक्वेस्ट होगी अपने लीडर इमरान खान साहब से कि आर्टिस्ट और स्पोर्ट्समैन के लिए ख़ास पैकेज जो इंसाफ कार्ड का है जिसके अंदर 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस होती है उसकी ख़ास करके वो दी जाए, ताकि जो ये कम्युनिटी है हमारी स्पोर्ट्समैन और आर्टिस्ट, और स्पोर्ट्समैन में भी सिर्फ क्रिकेट स्पोर्ट्स नहीं है, ये पूरे मुल्क को बताना है और हमारे जितने भी इदारे उनको ये भी बावर कराना है जो हमारी फेडरेशंस बनी हुई हैं, और उनको बेसिकली कटहरे में खड़ा करना है कि आप लोगों ने पाकिस्तान को कितने मेडल्स दिए आज तक। अगर आप मालूम करें कोई फेडरेशन में 10 साल से बैठा हुआ है, कोई 15 साल से बैठा हुआ है, मेडल्स कितने पाकिस्तान ने इंटरनेशनली उठाए हैं, हमने वो देखना है। हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोग फुटबॉल की हमारी कोई जो टीम है वो फीफा में या एशियन में उन्होंने क्वालिफाई भी किया या नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, तो हर्डल्स कहाँ हैं। हम लोग बेसिकली ये सारी चीज़ें, हम लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ एक मैच करा दिया, फैसलाबाद में एक मैच करवा दिया, वो तो बहुत आसान है। हम लोग गवर्नमेंट के अंदर हैं, डीसी साहब से फ़ोन करवाया, फलां को 2-3 स्पॉन्सर्स लिए, एक इवेंट खड़ा करा दिया, उससे होगा क्या, कहाँ स्पोर्ट्स से क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो हम लोगों का बेसिक एम ये है कि इसके डेप्थ में जाएं कि हमारा टैलेंट कहाँ फंस रहा है, क्यों हमारी टीम ने इस टाइम क्वालिफाई नहीं किया ओलंपिक्स के अंदर, हॉकी टीम ने क्यों नहीं गए वो लोग, क्या वजूहात हैं। क्या ये कहना कि जी जो कि वर्ल्ड चैंपियंस रह चुके हैं 2 दफ़ा अब उनके पास टैलेंट नहीं रहा, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने आज मदऊ किया अपने स्पोर्ट्समैन को कि ये हमें गाइडेंस देंगे, जो कि इंशाल्लाह ये तीसरा शहर है जहाँ मैं आया हूँ। सबसे पहले मैं गया था, मेरा जो सिटी जहाँ मैं गया हूँ वो था कराची, फिर उसके बाद कल हम लोग पेशावर में थे, आज हम लोग